नमस्कार, कैसे हैं आप? जागरण हाईटेक के सभी दोस्तों को, दर्शकों को आपके इस दोस्त, आपके इस होस्ट सैम का नमस्कार। हाईटेक की तरफ से, हाईटेक की टीम की तरफ से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में आपने हमारे कंटेंट को बेहद सराहा है और हमें प्रोत्साहित किया। इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। जो पुराने दर्शक हैं और जो नए दर्शक आज जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनसे मेरी गुजारिश कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट को प्रोत्साहित करें। अच्छा लगे तो तारीफ करें, बुरा लगे तो हमें बताएं भी कि भाई ये गलत है, इसको सुधारने की ज़रूरत है। और यकीन मानिए मेरा, ये सभी चीज़ें हमारे आगे बढ़ने में हमें मदद करती हैं। आज क्या करने जा रहे हैं? आज हम बात करने जा रहे हैं एक सेडान की। यस, एंड आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि पिछले कुछ सालों में सेडान मार्केट की तो बात ही नहीं होती है। बात होती है तो कॉम्पैक्ट एसयूवीज की, प्रीमियम एसयूवीज की, बल्कि एसयूवीज की। एसयूवीज मार्केट पूरा भरा पड़ा है। अगर इस एसयूवीज के मार्केट में कोई एक सेडान या कोई एक मैन्युफैक्चरर जो अभी भी टिका हुआ है, तो वो होगी होंडा कार्स, होंडा की सिटी और होंडा की अमेज। और उसी अमेज के फेसलिफ्ट के बारे में हम आज अभी इस वीडियो में बात करने जा रही है। ये जो अमेज है ना, इससे मेरी पहली मुलाकात हुई थी टोक्यो में। जी हाँ, अमेज के प्री प्रोडक्शन मॉडल को हमने उस वक्त चलाया था और 2013 में उसके बाद इसके फर्स्ट जनरेशन गाड़ी की एंट्री हुई थी। जब हम पहली बार मिले थे तभी हमें लग गया था कि अगले एक दशक में 4 मीटर से छोटी गाड़ियों वाला जो सेगमेंट है, उसमें अगर कोई गाड़ी इवॉल्व करेगी, बनी रहेगी, तो वो होगी ये अमेज। और सही सटीक आंकलन था उस वक्त। अमेज टिकी रही। इन 10 सालों में कई सारी कॉम्पैक्ट एसयूवीज बाजार में आई, बॉडी शेप्स बदले, लेकिन अमेज टिकी रही। 2018 में सेकंड जनरेशन बाजार में आई। उसके बाद अब ये 2021 आपको फेसलिफ्ट देख रहा है। तो इन 10 सालों में इस अमेज के 4.5 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स जुड़ चुके हैं। तो वो जो 4.5 लाख लोग जिन्होंने अमेज खरीदी है, अगर वो मेरी बात पे यकीन करते हैं कि अमेज ने उनको बिल्कुल परेशान नहीं किया है, तो सबसे पहला काम सब्सक्राइब करो। जी हाँ, इससे मुझे ये पता लग जाएगा 4.5 लाख लोगों से कि आप लोग अमेज को कितना प्यार करते हैं। और इस नई अमेज में, जो आपकी अमेज में क्या चेंज आया है, इस मेड इन इंडिया गाड़ी में क्या बदलाव आया है, उसको समझ लेते हैं। ये एक फेसलिफ्ट है, ध्यान रखिएगा, यानी कि तकनीकी रूप से इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें वही 1.2 लीटर का आईडी-टेक इंजन है, वही 1.5 लीटर का आईडी-टेक इंजन है, वही आईडी-टेक इंजन जिसने होंडा की, क्योंकि होंडा प्रेडोमिनेंटली सिर्फ पेट्रोल में था, पहला डीजल इंजन जो 1.5 लीटर का था वो इसी गाड़ी से मार्केट में उतारा गया था। और तब बिल्कुल 2013, मुझे अभी भी याद है, बिल्कुल हिला के रख देने वाली बात थी जब वो डीजल इंजन बाजार में आया था। इस वक्त 50% से ज़्यादा जो बिक्री है ना होंडा कार्स की, वो इसी गाड़ी से आ रही है। कीमत पहले जान लीजिए आप। इसकी जो कीमत है वो जो पेट्रोल डीजल दोनों में अवेलेबल है। कीमत जो शुरू होती है 6.32 एक्स शोरूम पेट्रोल 1.2 लीटर वाले की, और इसकी जो टॉप मॉडल है VX CVT जो है, वहाँ पर कीमत जो है 11.15 लाख एक्स शोरूम। टोटल 3 वेरिएंट हैं और इन तीनों वेरिएंट में जो बाकी 2 वेरिएंट है VX और S, उसमें आपको CVT का मॉडल भी मिल जाता है। अब इसमें क्या है बदलाव? एक्सटीरियर आपको अगर पुरानी होंडा अमेज याद हो, मतलब पुरानी क्या, जो सेकंड जनरेशन होंडा अमेज थी, तो वहाँ पे जो ग्रिल में मोटी पट्टी थी, वो पट्टी यहाँ से हटके अब ये स्लीक, ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और प्रीमियम ग्रिल है, जो कि आपको नज़र आएगी। क्रोम का अच्छा खासा काम किया गया। लेकिन ये जो बदलाव आपको दिख रहे हैं ना, जैसे कि यहाँ पर आपको डे टाइम LED रनिंग लाइट और जो दिख रहा है फॉग लैम्प, LED फॉग लैम्प्स हैं, क्रोम का काम, ये सारे बदलाव ना आपको हर वेरिएंट में नहीं मिलने वाले। ये जो टॉप वेरिएंट है VX, वहीं पर है जहाँ पर आपको ये बहुत जो सारे बदलाव हैं वो देखने को मिलेंगे। रियर में भी आपको LED टेल लाइट्स दी गई हैं, वो भी आपको टॉप मॉडल में ही देखने को मिलेगी। साइड में आपको कोई फ़र्क नहीं दिखेगा, बस एक क्रोम डोर हैंडल है, वो भी आपको टॉप वेरिएंट जो है उसी में देखने को मिलेगा। ओवरऑल डायमेंशन जो है वो बिल्कुल सेम पुराने जैसा ही है। जो सबसे बड़ा बदलाव टोटल, जो आपको चेहरे की जो मुस्कान है, यानी कि ये जो हिस्सा है पहले से अच्छा दिख रहा है, ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, नो डाउट। यही है सबसे बड़ा बदलाव, क्योंकि ये है एक फेसलिफ्ट, इसको
ध्यान में रखिएगा। 2021 अमेज फेसलिफ्ट के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ नहीं है क्योंकि बदलाव बहुत छोटे हैं, लेकिन अमेज जो गाड़ी है उसके बारे में अगर आप एक नए कस्टमर हैं तो जानने के लिए बहुत कुछ है। और इस वीडियो में मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन जागरण हाईटेक के चैनल पर आप अमेज का लॉन्ग टर्म रिव्यू और अमेज का रिव्यू देख सकते हैं। उसमें आपको अमेज के बारे में मुतल्लिक जितनी जानकारी हैं वो सभी आसान शब्दों में आपकी अपनी भाषा हिंदी में दी गई हैं। अंदर में अगर मैं बदलाव की बात करूं तो क्रोम का जो काम है वो है जो कि आपको बदलाव दिखेगा। जैसे कि ये जो क्रोम की स्ट्रिप दी गई है बॉर्डर पे दोनों तरफ, ये नई चीज़ है। आपको स्टीयरिंग पे क्रोम का जो इस्तेमाल किया गया है ये नया है। उसी तरीके से ये जो है ये CVT वेरिएंट है, टॉप मॉडल VX। तो यहाँ पर तो कुछ बदलाव नहीं है, लेकिन जो मैनुअल है उसका जो गियर लीवर है वहाँ पर आपको थोड़ा लेदर का इस्तेमाल है जो कि दिखेगा, वो एक बदलाव है जो कि दिखेगा। AC वेंट पर आपको क्रोम का इस्तेमाल दिखेगा, ये बदलाव है। यानी क्रोम का जो इस्तेमाल है वो चाहे गाड़ी के बाहर हो गाड़ी के अंदर हो वो आपको दिखेगा। गाड़ी के अंदर स्पेस की वैसे जैसे मैंने कहा कि 4 मीटर से छोटी गाड़ी में सबसे अच्छी स्पेशियस जो गाड़ी है वो यही है, क्योंकि होंडा हमेशा से इस बात पे यकीन रखता है कि मैन मैक्सिमम एंड मशीन मिनिमम। तकनीकी रूप से इस अमेज में कोई बदलाव नहीं है। 1.2 लीटर का और 1.5 लीटर का इंजन ही है जो कि इसमें दिया गया है। कहानी सुनने का शौक रखते हैं तो चलिए आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। ये जो कंपनी है ना होंडा, इसका जो गढ़ है, जो बेस है वो है जापान में, टोक्यो में। और जापानीज जो हैं वो माने जाते हैं अपने सिस्टम के लिए, यानी कि वो हर चीज़ सिस्टम के अनुसार करते हैं। और वहाँ पर बच्चों को एक चीज़ पढ़ाई जाती है। सबसे पहले ये बताया जाता है ABCD या किसी भी चीज़ को सिखाने से पहले ये समझाया जाता है छोटे बच्चों को कि 2 चीज़ें आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। एक ये कि आप ये जानते हो कि पत्थर से आग कैसे बनाई जाती है, और दूसरा आप चॉपस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं कैसे कर सकते हैं। क्यों? ये इसलिए क्योंकि अगर आप आग पर काबू कर सकते हैं तो आप किसी भी परिस्थिति में रह सकते हैं। उसी तरीके से आप अगर खाना खाने की कला को सही से समझते हैं तो आप जिंदा रह सकते हैं। ऐसी कुछ फिलॉसफीज हैं जो जापानीज ट्रेडिशन में फॉलो की जाती हैं और वो आपको होंडा में भी दिखेगी। मार्केट में बहुत बदलाव आए, बॉडी स्टाइल्स चेंज हुए, लेकिन होंडा ने कोशिश ज़रूर करी। मैं ये नहीं कहूँगा कि बीच में बदलाव के साथ होंडा ने भी बदलने की कोशिश नहीं करी। होंडा ने कोशिश ज़रूर करी, लेकिन एक सिस्टम के अनुसार। कहीं पे सक्सेस मिलती है, कहीं पे नहीं मिलती है। कुछ गाड़ियाँ जैसे कि मोबिली हो गई, BRV हो गई, वो सक्सेस नहीं पा पाई। CRV जिस कामयाबी की थी, या सिविक जो गाड़ी कामयाबी हासिल कर सकती थी वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाई। सही बात है, लेकिन इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में टिकी भी रही अपनी वैल्यूज़ की वजह से। उसने समझौता नहीं किया चीज़ों के साथ, और वो आपको सिटी और अमेज में देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो बिल्ड क्वालिटी है, जो फिनिशिंग है, उसमें समझौता नहीं किया गया। यहाँ पर कस्टमर की जो कोर वैल्यू है, कस्टमर को खुश रखने की, फैमिली को खुश रखने की, उससे समझौता नहीं किया गया। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखा गया है कि ये जो कस्टमर आता है, दे कीप द मनी क्लोज टू देयर चेस्ट एंड दे नीड वैल्यू फॉर ईच एंड एवरी पेनी दैट दे सेल, एंड यू गेट दैट वैल्यू स्पेशली इन अमेज। एंड यू कैन आस्क दैट फ्रॉम 4.5 लाख कस्टमर्स हु आर देयर ऑन इंडियन रोड्स। आप सोचिए एक गाड़ी जो कि आपको माइलेज दे सके 24 किलोमीटर प्रति लीटर की, और इसके लिए मैं भी खुद गवाऊँ क्योंकि मैंने इस गाड़ी का लॉन्ग टर्म इस्तेमाल किया गया। पेट्रोल से आपको 18 की माइलेज मिले तो आपको और क्या चाहिए। और लो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस है। हमने काफ़ी समय तक इसका इस्तेमाल भी किया है। और ये जो इंजन है, चाहे वो ID टेक का इंजन हो या IB टेक का इंजन हो, द इंजन्स आर मार्वलस एंड रियल फन टू ड्राइव। SUVs ने एक अलग मकाम हासिल कर लिया आज की डेट पे अपने हाई स्टांस की वजह से। जो सेफ्टी SUV चलाते वक्त आपको मिलती है, ऊंची ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से, उस सेफ्टी की वजह से, छोटे डायमेंशन की वजह से, जिससे आप पार्किंग का ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। कार लाइक ड्राइव जो कि आपको आजकल SUVs में मिलती है। लेकिन ये सभी चीज़ें निकली कहाँ से हैं? ये सभी चीज़ें सेडान से निकली, और ज़मीन से जुड़कर आप एक अच्छे इंजन और एक कंफर्टेबल राइड का जो मज़ा ले सकते हैं ना, वो आपको अभी भी एक सेडान में ही मिलता है। और ख़ासकर होंडा की ये दोनों सेडान, चाहे वो सिटी हो या अमेज, वो सभी क्राइटेरियाज को फुलफिल करती है। यानी कि अगर आप SUV मार्केट में बहुत सारी SUVs देखकर कंफ्यूज हो चुके हैं
और चाहते हैं अब भी वही ओल्ड स्कूल गाड़ियों को चलाना, वही ओल्ड स्कूल ड्राइविंग प्लेजर का मज़ा लेना, तो मार्केट में बहुत सारी सेडान्स नहीं है। लेकिन अगर 4 मीटर से छोटी सेडान की बात हो जहाँ पर आपको मिलती है अमेज, डिज़ायर, ऑरा और एस्पायर, तो वहाँ पर अमेज मेरी पहली पसंद है।